लेकिन इतना फुकदान, इल्म का जज्बा इतना गिरता चला गया है जिसकी वजह से हमारी नस्लें बिल्कुल जाहिल पैदा हो रही है। अल्लाह मुआफ फरमाए। और वही पार्सल हो रहा है आगे। आगे क्या हो रहा है? वही पार्सल हो रहा है। 10 सूरतों से आगे बढ़ना नहीं है। कितने सूरतें याद है भाई? 10 सूरतें, वो भी टूटी फूटी। ये जुमला आगे कहते भाई झूठ को बोलने का, जो याद है वो जो बोलते वो बोलो। मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम मुफ्ती सुल्तान से मिलने वाले हैं। हज से वो आए हैं, बहुत टाइम के बाद उनसे मुलाकात होगी। खराड़ी जामा मस्जिद जा रहे हैं अभी। चलिए लेट्स गो। उसी ने आसमान से मे बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी पर फूला हुआ झाग आ गया। और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं, उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया, अगर रूए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहां? ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा। सो गाइस, कुछ मसला हो गया गाड़ी में। यहाँ पे देखिए इंजन का साइन आ रहा है। अभी जाना पड़ेगा हमें होंडाई के शोरूम में जुम्मा से पहले। शुक्र है हम बहुत जल्दी निकले थे, आधा घंटा पहले। तो अभी 10 मिनट के लिए मैं दिखाता हूँ उन्हें कि ऐसा साइन आ रहा है। तो कुछ मसला तो नहीं, क्योंकि इंजन का बहुत बड़ा मसला होता है ना। कोठारी होंडा में आ गए हैं, चेक करते हैं। अभी पूरा चेंज हो गया है। पहले हम जैसे आए थे ना यहाँ पे, तब से तो फुल चेंज है ये। उन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि चलो पहले नमाज पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ के सारा काम करके फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो तब जाएंगे फिर इनके पास। या तो गाड़ी छोड़नी पड़ेगी इनके पास, या तो फिर उधर टाइम मतलब बिताना पड़ेगा। आज तो थोड़ा मसला हो गया। चलो कोई मसला नहीं। الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم। तो लिहाजा बड़ों से भी कह रहा हूं कि आप भी कुरान की तरफ आ जाओ। ये नजात की किताब है, ये हिदायत वाली किताब है, ये हमको रास्ता बताने वाली किताब है। मस्जिद की तरफ आ जाओ यार। आज अल्लाह ने कितने आसानियां पैदा की, कितने आसानी अल्लाह ने पैदा की है। मैंने कहा ना कि पहले जमाने में इल्म हासिल करने के लिए लंबे लंबे इलाकों के सफर करना पड़ता था, ऊंटों पर, घोड़ों पर। आज तो आफियत ही आफियत है। अगर हमें मालूम पड़ गया कि भाई बंबई के अंदर एक मुहद्दिस है, उसके पास पूरा हदीस है, तो हम जाने के लिए अभी फिलहाल तो हमारे पास गूगल है, सीधा सर्च करेंगे और सामने हदीस है, सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर जाने की नौबत आई तो कितने दिन लगेंगे बंबई जाने के लिए? बोलो कितने दिन लगेंगे? दिन नहीं लगेंगे, 3-4 घंटे लगेंगे। लेकिन इतना फुकदान, इल्म का जज्बा इतना गिरता चला गया है जिसकी वजह से हमारी नस्लें बिल्कुल जाहिल पैदा हो रही है। अल्लाह मुआफ फरमाए। और वही पार्सल हो रहा है आगे। आगे क्या हो रहा है? वही पार्सल हो रहा है। 10 सूरतों से आगे बढ़ना नहीं है। कितने सूरतें याद है भाई? 10 सूरतें, वो भी टूटी फूटी। ये जुमला आगे कहते भाई झूठ को बोलने का, जो याद है वो जो बोलते वो बोलो। मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है।
बिजनेस का कीड़ा बना हुआ है और अच्छे अच्छे को पानी पिलाएगा, लेकिन इसके बावजूद जब कुरान की बात आएंगी, 10 सूरतों के ऊपर मुझे याद नहीं, कई को झूठ बोल देगा, वो भी टूटी फूटी याद है, नमाज हो गई बस हो गया। क्यों? आगे बढ़ने का शौक नहीं, रातों में उठ के अल्लाह के सामने गुफ्तगू करने का जज्बा नहीं है। फिर खुदकुशी की कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा। एक तस्वीर 3-4 दिन पहले सामने आई थी कि एक कमरा है, बेहतरीन लग्जरी वाला कमरा है, बेड कम से कम 2-3 लाख का तो बेड होगा, एसी लगा हुआ है और बेहतरीन उसके अंदर नक्शो निगार किए हुए हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर एक औरत ने पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। वो खुदकुशी करने वाली तस्वीर सामने आई। आसाइश के, आराम के, इत्मीनान के सारे असबाब रहने के बावजूद उसके दिल में सुकून नहीं था, उसके दिल में इत्मीनान नहीं था, उसने अपनी जान दे दी। उसने ये समझा कि भाई मरने के अंदर इत्मीनान, मरने में चैन है। अल्लाह ने कहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने कहा है सुन लेना, दिलों का इत्मीनान तो कुरान करीम के पढ़ने में और मेरी याद के अंदर ही है, इसके अलावा किसी और चीज में आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है। बहुत सारे लोगों के दिल बेचैन है और बेचैनी का हल कई और तलाश कर रहे, माल के हासिल करने में तलाश कर रहे, दुनियावी राहत के सामान को इकट्ठा करने में तलाश कर रहे, लेकिन नहीं कर रहे तो यहां आकर नहीं कर रहे। मस्जिद में आओ, थोड़ी देर बैठो, देखो दिल में कितना इत्मीनान आता है। आज मुआशरे के अंदर इसका बहुत बिगाड़ है। अफवाहों का सिलसिला इतना तेज, इतना गर्म है कि जो बातें उन्हें मिली, हाँ अगर किसी को अपने जाती दुश्मन की अगर कोई अंदर की बात अगर मिल जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि कुबेर का खजाना मेरे हाथ लग गया। तो माल के मिलने पर इतना खुश नहीं होगा जितना कि उसके किसी आयब के मालूम होने पर उसको इतनी खुशी होंगी। माल और दौलत के हासिल होने पर इतना राजी नहीं होगा, इतना खुश नहीं होगा, लेकिन वो खुश कब होगा अगर उसको किसी उसके जाती दुश्मन के बारे में कोई आयब पता चल जाए, उसके बारे में कोई गुनाह या कोई खराबी या कोई राज की बात पता चल जाए, बस अब वो काम पे लग गया। ये क्या हो गया? ड्यूटी पे लग गया, सुबह से शाम तक महफिलों के अंदर उसके चर्चे, और जो हकीकत है उसको छुपाकर उससे ज्यादा मिर्ची मसाला लगाकर बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने क्या करेगा? बयान करेगा। गलती तो उसकी है, लेकिन उसके सुनने वाले जो है उनकी गलती उससे ज्यादा है। जो सुन रहे तहकीक करो, बात की क्या करो भाई। बात यहां मैं ये टॉपिक छेड़ने का मसला इसलिए है कि बहुत सारे हजरात हज को जाकर आने के बाद ये सवाल कर रहे हैं, अरे क्या हो गया, बहुत लाशें हो गई ना, बहुत लोगों की मौतें हो गई ना, बहुत लोग दुनिया से चले गए ना, हाजियों का ऐसा हो गया, हाजियों का वैसा हो गया। और ये सारी बातें क्यों बयान कर रहे? क्या आए थे वहां पे? बोलो, जो बयान कर रहे हैं इतने बड़ा चढ़ा के, ये वो लोग वहां आए थे देखने के लिए। बयान करने वालों ने किसको देखकर बयान किया? बोलो, यही सोशल मीडिया को देखकर, व्हाट्सएप पे मैसेज देखकर बयान किया। हालांकि ये तो हर साल का मसला है। क्या पहली दफा ये 1000, अरे 30 लाख की आबादी में से, 30 लाख हाजियों में से अगर 1000 मर जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात है, और ये पहली मर्तबा नहीं है। और मरने वालों की तादाद, मरने वाले जो मर रहे हैं उनकी वजह क्या है ये भी तो देखो। कुछ लोगों की वजह अलग होती है, हुकूमत की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करना। हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी किए थे कि भाई बगैर परमिशन के कोई हज के लिए नहीं आएगा, हज का वीजा लेकर आएगा, टूरिस्ट वीजा पे कोई हज को नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हजरात थे जो टूरिस्ट वीजा लेकर मक्का मुकर्रमा में इंटर किए और वो हज करने की कोशिश करने लगे। 3 लाख हाजियों को पकड़ा गया, उसमें से 1.5 लाख तो सऊदी अरब के थे। इन लोगों की वजह से, इनको तो तकलीफ है ही है, इन लोगों की वजह से दूसरों लोगों को भी क्या हो रही है? तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हुकूमत कह रही है कि 50 से ऊपर की डिग्री है, 11 से 4 बजे के बीच में निकलना नहीं बाहर। फिर भी बाज लोग जज्बात के अंदर आकर क्या हो रहे? गेट से कूद कर बाहर निकल रहे। फिर ये अपने आप में हलाकत नहीं है तो और क्या है? ये सच्चाई है। हुकूमत ने जितनी कोशिश की अपनी, उतना उन्होंने हाजियों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश की है। उतनी सहूलत तो और उतने रास्ते तो उस हुकूमत के अलावा मैं तो कहता हूं कोई और हुकूमत कर ही नहीं सकती। जगह जगह पर पानी का इंतजाम है, जगह जगह पर एसी का इंतजाम है, जगह जगह पर टेंट का इंतजाम किया हुआ है, खेमे को इंतजाम किया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कोई मरता है तो मौत तो भाई मुकद्दर है। यहां रहने वाले मरते नहीं है, यहां रहने वाले मरते नहीं है। बोलो, मौत तो हर जगह आनी है, मौत तो सभी को आनी है, किसी को पहले आनी है, किसी को बाद में आनी है। और याद रखना, जो लोग झूठी खबरें फैला रहे इस नीयत से हम उनका साथ जरूर दे रहे,
फैलाने वाले तो इस नीयत से फैला रहे कि भाई मुसलमान हज को न जाए, डरे और अपने घर वालों को जाने न दे। भाई तुम लाख कोशिशें कर लो, लाख एड़ी चोटी का जोर लगा लो कि भाई मुसलमान हज को न जाए। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, तुम जितना जोर लगाओगे हज के लिए हर साल उसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कि यह सफर अल्लाह की मोहब्बत में तय किया जा रहा है और इसकी मोहब्बत अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में डाली है। तुम लाख झूठी खबरें फैलाए। आज से चंद साल पहले जमरात के ऊपर हाजियों के पलटने के बाद एक ही घंटे के अंदर 550 के करीब करीब हाजी एक साथ हलाक हो गए, शहीद हो गए, दुनिया से चले गए। वो चेंगरा चिंगरी के अंदर पैरों में आ गए थे। एक ही घंटे के अंदर 500 से ज्यादा हाजी इंतकाल कर गए। क्या हज बंद हो गया? बोलो, तादाद कम हो गई। हां, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है। भाई हज तो नाम है जवानी में करने का। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है, तो मैं कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके हज करने की कोशिश करें। शादी करेंगे, बच्चों की घर बनाएंगे, उसके बाद जब 70 साल के होंगे, हड्डियों में गोदा बाकी नहीं होगा, जान बाकी नहीं होगी, उस वक्त कहेंगे आप क्या करें भाई, चलो अभी। कहां चलो? और मर गए, वहां जाके हजरत क्या हो गए? मर गए। क्या मसला क्या भाई? यहां तुम 1 किलोमीटर चल नहीं सकते, वहां एक दिन में 25-25 किलोमीटर चलना है। वो एक दिन में मतलब एक ही दिन चलना है, वो एक ही दिन होता है, उतना ज्यादा चलने में आता है। ऊपर से गर्मी है और टेम्परेचर ज्यादा है, तो आदत नहीं है ना, तो तकलीफ होती है। या तो जाए तो सेहत अल्लाह ने आपको दी है, तंदुरुस्ती दी है, जवानी अल्लाह ने दी है, जवानी में हज करें। भाई शादी बाद में करेंगे, अपने बच्चों की करेंगे, कब आपके जा रहे? हज 40 दिन का होता है, 40 साल का थोड़ी होता है। वहां जाके भाई 40 साल रहना है, उसके बाद आना है। वनवास नहीं है वो, हज का सफर है। किसी का 40 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का, 35 दिन, उसके बाद पलट के वापस इधर ही आना है। और हाजी हमेशा गनी होता है। हज के लिए लगता कितना है? 3.5-4 लाख टोटल खर्चा है जाकर आने तक, और 4 लाख अल्लाह फिर दे देंगे, अल्लाह फिर दे देंगे। मकान यहां बनाए ना बनाए, आखिरत को मकान तो बन जाएगा। आखिरत का मकान तो, यहां के मकान में कितने साल रहना है मालूम नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हज की बरकत से अल्लाह ने अगर आखिरत में आपको मकान दे दिया तो वहां के मकान में हमेशा हमेशा की जिंदगी, वहां से कभी निकलना नहीं, वहां कभी मौत नहीं आएंगी, वहां कभी बुढ़ापा नहीं होगा, वहां कभी बीमारी नहीं आएगी। तो जवानी में हज करने की कोशिश करो। लेकिन अगर फिर भी आप अभी जो बूढ़े बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए, वो कहेंगे हमने नहीं किया, अभी हम थोड़ी जवान हो सकते हैं, अभी हमारी उम्र 50-60 साल की है, हम वापस से जवान नहीं हो सकते और हमने हज नहीं किया, आप क्या करें? मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने साथ में किसी नौजवान बेटे को या पोते को साथ में ले, वहां पर काम आएंगे। इसलिए कि नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, हर कोई अपने अपने परेशानी में डूबा होता है। मेरे सामने दिख रहा है कि भाई वो बंदा गिर रहा है, बेहोश हो रहा है। अब मैं देख रहा हूं उसे, लेकिन मेरी हालत उससे ज्यादा खराब है। मैं खुद चाह रहा हूं कि मुझे कोई पानी पिलाए, मैं खुद चाह रहा हूं कि मुझे कोई देखे, भाई मुझे कोई छतरी दे दे, मुझ पर कोई पानी छिड़के, मुझे कोई छांव साया कर दे, मैं कुछ चाह रहा हूं। सबकी हालत ऐसी होती है। तो लिहाजा जा रहे तो जवानी में हज करने की कोशिश करो। नौजवानों, अल्लाह के लिए जवानी में हज करने की कोशिश करो। 1-1, 1.5 लाख का आईफोन खरीदते हैं ना, जब इतने आसानी से आईफोन खरीदना तुमसे हो जाता है तो 3.5 लाख कोई मुश्किल की चीज नहीं है। अल्लाह के लिए दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआएं मांगो। सबके जबान पर यही जुमला था हज के सफर के दौरान कि हज तो जवानी में करने का नाम है, हज तो जवानी में करने का नाम है। इसलिए कि सारी इबादतों का लुत्फ तुम वहां जाकर उठाओगे। बुढ़ापी की वजह से कई इबादतें छूट जाती हैं, कई इबादतों से। अरे अल्लाह, इधर लग गया। कई इबादतें ऐसी हैं जो बुढ़ापे की वजह से नहीं कर पाते। व्हीलचेयर के सहारे, किसके सहारे? व्हीलचेयर के सहारे, किसी और के सहारे हैं। और इसी तरह रबिए जमरात पर जब कंकरियां मारने जाते हैं, कई ऐसे बूढ़े हैं जो मारने के लिए नहीं जाते हैं, किसी और को नाइब बनाते। ये भी जायज है, उसका ये वजू अदा हो जाएगा। लेकिन खुद के हाथों से जाकर ये इबादत करने का जो मजा है ना, ये मजा कहां से लाऊंगा? तो लिहाजा नौजवानों, जितना जल्दी हो सके हज करने की कोशिश करें। الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي السلام عليكم. أحد الصمد और बस और पैदल, ये 3 ऑप्शन रहते हैं इंसान के पास. मेट्रो वाले को तकलीफ ये रहती है कि बस उसको 2-3 घंटे तक वेटिंग करना पड़ता है. तकलीफ इसके अलावा कुछ नहीं है उसकी. हाँ सही 10 सीढ़ी चढ़ो फिर बैठो, 10 सीढ़ी चढ़ो फिर बैठो. जी नंबर आ गया मेट्रो के अंदर तो 5-10 मिनट के अंदर सफर तय हो जाता है. सही. तो जो बुजुर्ग है उन लोगों के लिए मेट्रो बेस्ट. उसके लिए फॉर्म में जो है ना, जाने से पहले एक ऑप्शन रहता है कुर्बानी का और मेट्रो का. तो कुर्बानी करना है कि नहीं करना है कमेटी की तरफ से, तो उसको टिक करने का यस. मेट्रो चाहिए कि नहीं चाहिए उसको टिक करने का यस. नहीं चाहिए तो नो. अच्छा तो तुमको वहाँ फिर मेट्रो की सर्विस मिलेंगे. वो मेट्रो मतलब कहाँ पे, मतलब अपना मक्का के अंदर? हाँ, मीना से बाकायदा मुजदल अरफात से मुजदलिफा से फिर मेट्रो है वहाँ पे? मेट्रो है. नहीं, उतने अगर- हज के 5 अय्याम में. अच्छा अच्छा ओके. वो 5 दिनों के लिए ही सर्विस और है. वो बस. मेट्रो मतलब अगर नहीं है आपके पास तो आपको पैदल जाना है? बस है दूसरे नंबर पे. अच्छा दूसरे. और अगर क्यों बहुत सारे लोग जो है ना बस और मेट्रो छोड़ के पैदल चलना पसंद करते हैं, अच्छा क्योंकि चलने का जो टाइमिंग है ना वो रात का है. ओके रात में. रात में. और वो अभी इस मरतबा तो ऐसा हुआ है कि हज के 5 दिन रहते. 8 ज़िलहिज्जा, 9, 10, 11 और 12 ये 5 दिन हज के. जी 7 ज़िलहिज्जा के रात में हाजियों को सबके अपने अपनी बिल्डिंगों से गवर्नमेंट की तरफ से बसों का इंतजाम रहता है. बाकायदा कमेटी की तरफ से बसों में बिठा के रात में 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, फजर तक ऐसा बसें आती रहती. चलते अपने अपने खेमों के अंदर जिसके उसके टेंट है वो नंबर दे देते कि भाई ये तुम्हारा खेमा नंबर है, ये रोड नंबर है. बराबर उस खेमे के अंदर पहुंचा देते. तो 90% लोग तो बसों के जरिए से अपने खेमों में पहुंच जाते. अब हज का पहला दिन शुरू हो गया 8 ज़िलहिज्जा. तो पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा जुमा का दिन था. तो खेमों के अंदर जुमा की नमाज वगैरह पढ़े. तो खेमों का पूरा दिन मीना के अंदर गुजारना है. 5 वक्त की नमाज है बाकायदा खेमों के अंदर पढ़नी है. अजान भी देनी है, नमाज भी पढ़नी है, अजान भी खुद ही देनी है, जमात बना के. बहुत अच्छा मंजर रहता है. एसीओ का इंतजाम है माशाल्लाह. हाँ खेमों के अंदर बेहतरीन एसी का एकदम इंतजाम है. बेहतरीन हाँ इंतजाम है खेमों सब. खाने का इंतजाम है माशाल्लाह. सुबह दोपहर शाम. हम लोग जब पहुंचे 4, 5, 4:30 बजे, तो 4:30 बजे सुबह खाना आ गया. मैंने देखा है स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पे बकायदा. नहीं वो खाना बाकायदा अपनी जगह पे आता. खेमों में अपनी बाकायदा जगह पे जगह आता पे है. आके वो बॉक्स में डब्बे बने हुए रहते, पाकेटें बने हुए रहती. अपन ले Sufficient होता लेके. है? हाँ सफिशिएंट सब. माशाल्लाह. तो मिर्ची नमक थोड़ा कम रहता है. हाँ. साथ में लेके जाने का, छिड़क के खा लेने का. अपने को आदत नहीं रहती ना इसके बगैर. वो लोग मतलब आप 40 दिन थे ना पर? हाँ 40 दिन. तो मतलब 5 दिन का हज होता है मतलब हज ये 5 मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है. हाँ. मतलब कि जैसे 40 दिन सब बोलते हैं बट होता 5 दिन का है, तो बाकी 45 डेज लोग क्या करते हैं? कैसा रहता है देखो, मैं इस पर बहुत गौर किया कि जब 5 ही दिन का रहता है तो जबरदस्ती का 40 दिन गवर्नमेंट खर्चा क्यों करती. हाँ हाजियों के लिए इतना हालांकि वो चाहे तो 25 दिन में भी निपटा सकते, 20 दिन में भी निपटा सकते. करेक्ट तो भी जाते हैं ना 5 दिन के लिए. हाँ जाते, जो वो अपने अपने एतबार से चले जाते, 10 दिन के लिए जाते. करेक्ट. तो उसकी वजह क्या है, अब जब ये सफ़र मैंने किया तब मुझे इसका एहसास हो गया कि ये क्यों ज़रूरी है. एक तो ये कि जाने के बाद 8-10 दिन तो ऐसे वहाँ के नौइयत मालूम करने लगते. वहाँ के जो क्लाइमेट है अपनी बॉडी उससे सूट होने के लिए, और कमेटी के बहुत सारी गाइडलाइन रहती अच्छा कि भाई इतने नंबर के बिल्डिंग वाले हाजी इतने नंबर खेमे के अंदर रहेंगे. और उसको भी 40-30 लाख समझना. का 30 लाख का मजमा है ना. हाँ. तो सबको तरतीब देने के लिए 10 दिन तो कम से कम लगते हैं. हर एक के कमरों में जा के बाकायदा बता दे कि भाई आपका ये नंबर है, आपको नुसुक मिलेगा, आपको कार्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. और अगर मेट्रो टिक किया है तो मेट्रो का एक बेल्ट आता है, तो जिसने टिक किया है उसको बाकायदा जाके वो बेल्ट दे देते. वो बेल्ट अपने को पहनना है.
मेट्रो में जाएंगे तो क्या टिकट निकालना नहीं, सिर्फ बेल्ट दिखाना है, वो अंदर छोड़ेंगे, नहीं तो सीधा बाहर। तो कितना भी बुजुर्ग रहने दे और कितना भी मालदार रहने दे, क्या भी रहने दे, तकलीफ में रहने दे तू भाई, है तेरे पास ठीक तो अंदर आ, वो बेल्ट है तो अंदर आ, नहीं तो खत्म। निकल जा। ये रूल्स है ना, वरना फिर बगैर बेल्ट वाले तो लाखों भरे पड़े हैं, तो मेट्रो के अंदर जगह भी तो होनी चाहिए, सही बात है। उनका एक निज़ाम बना हुआ है। तो 10 दिन पहले ये सारी तरतीबें चलती रहती होंगी, तो सबको मैनेज करना है, सबके मौलिमा तकसीम किए हुए, मौलिम लोग, मौलिमा नहीं गाइड, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा अरबी लोग ही रहते हो, उनके हाथ में रहता है कि बिल्डिंग नंबर 252 ये तुम्हारे अंडर में है, बिल्डिंग नंबर 144 तुम्हारे अंडर में है, और उनको हैंडल करना इनका काम है। मेट्रो का वो कूपन पहुंचाना, बाकायदा नुसुक कार्ड है वो पहुंचाना, इस बार नुसुक कार्ड ज्यादा उस पर फोकस किए। अच्छा जी। नुसुक यानी हज का 2024 बाकायदा उसके उसका बेल्ट के लिए application भी है ना? हाँ एप्लीकेशन वो अलग, ये सिर्फ हज के दिनों के लिए। जी जी। वो एप्लीकेशन के अंदर रियाजुल जन्ना वगैरह का होता था नहीं क्या, कंफर्म होता था, ये सिर्फ हज के 5 दिनों के लिए। जिधर भी जाएंगे मक्का के अंदर हज के पहले ये नुसुक ऐप चेक करते थे, तो नुसुक कार्ड चेक करते थे, गले में लटकाना जरूरी होता था नुसुक कार्ड, हमेशा हमेशा वो मिला, बाहर निकलना है तो वो गले में डाल के निकलना है। गाड़ियां रोक रोक के बाकायदा अंदर पैसेंजर बैठे हुए ना, उनके नुसुक कार्ड चेक करते थे। अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट केस, इसलिए तो 3 लाख से ज्यादा हाजी पकड़े गए। 3 लाख 3 लाख से 1.5 लाख विदाउट पर, हाँ ये अपना बैठ के। वीजा। तो 1.5 लाख सऊदी अरब के थे, 1.5 लाख अदर कंट्री के थे, जिसके अभी देखे ये लोग जो है ना हुकूमत के निगरानी है, रिकॉर्ड में नहीं है। जब रिकॉर्ड में नहीं है तो हुकूमत इनको खेमे भी नहीं देंगे। सही बात। अब ये बगैर खेमे के 50 डिग्री के धूप में, 52 डिग्री के धूप में अगर ये बैठेंगे और ये जाकर मांग भी नहीं सकते कि भाई हमारे को खेमा नहीं मिला, मांगने जाएंगे तो 10,000 रियाल का फाइन बैठेगा और हमेशा के लिए दोबारा नहीं आ सकता हो। तो फिर ये 3 लाख को हमेशा के लिए, हाँ हमेशा के लिए अब थप्पा लग गया उनके ऊपर, गैर कानूनी आए ना। और जो सऊदी के थे वो, उनको भी अरे अरे बहुत ज्यादा, सऊदी वालों को तो अभी आप लोग ऐसे लगता है कि यार तू तो मक्का के बाजू में जो रहता है आसानी से हज कर सकता है, नहीं, उनको भी बाकायदा वीजा लेना पड़ता है, उनका परमिट है, अपने लिए वीजा है और उनका हज परमिट है, और उसके भी बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए उन्होंने इस बार, ताकि जो मजमा है ना कंट्रोल में आ जाए। सही बात है। जो चीज बहुत सस्ती और बहुत आसान हो जाती है ना, कोई भी ले उसकी कोई कदर नहीं रहती, वो उसकी वैल्यू घट जाती है। कोई भी आएगा फिर वो कोई फायदा नहीं होगा, निज़ाम कंट्रोल में नहीं आएगा ना। 30 लाख हाजियों को बाकायदा संभालना है, 5 दिन तीनों टाइम खाना खिलाना है और उनकी देखरेख करना है, उनकी सेहत का, उनकी बीमारी का, उनकी मौत का। मर गए तो छोड़ नहीं सकते, हाँ, वहाँ से उठा के उनको वहाँ पहुँचाना है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़वाना है, उनके रिश्तेदारों को बताना, वो एक बहुत बड़ा निज़ाम। तो उसको 10 दिन पहले ऐसा क्लाइमेट, उम्रा हो गया, उम्रा भी करना है, उम्रा करने के बाद हाजी थक जाते हैं आराम करने को। अब उम्रा होने के बाद 2 दिन तक तो बिस्तर में से उठता नहीं हो। सही बात। अब वो उम्रा हो गया, फौरन हज के लिए नहीं भेज सकते ना। करेक्ट। हमारी बॉडी 2 किलोमीटर से ऊपर चलने की आदी नहीं है, और वहाँ जाके बाकायदा उम्रा भी अगर कर रहे तुम, तवाफ कर रहे, सही कर रहे, तो कम से कम 7-8 किलोमीटर तो होता है ना आराम से। हाँ, तो 7-8 किलोमीटर, कितना भी वीआईपी रहते हो, व्हीलचेयर पे अगर नहीं कर रहा है तो 7-8 किलोमीटर का पट्टा है, उसको चलना है। चलने के बाद क्या करेंगे, चलो भाई हज के लिए निकलो। तो फिर सीधा हज से सीधा जनाजे पे, जनाजे से सीधा हजरत कब्रिस्तान पे, जन्नतुल मोहल्ला में पहुंच जाएंगे। अच्छा, वो जो खाने की ये रहता है वो उनकी तरफ से रहता है? हाँ, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये 40 दिन रहता है या सिर्फ 5 दिन? नहीं, सिर्फ 5 दिन। बाकी के 35 दिनों days के अंदर आपका वो है। आपको जो है ना गैस दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, सिगड़ी दे देंगे, फ्रिज दे देंगे, और पकाओ खाओ। मतलब अपने अपना एतबार राशन से। लेके आओ, पकाओ, राशन लेके आओ, पकाओ खाओ। वो खाने में भी वहाँ जो है ना 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, हाँ। एक तो खुद पका के खा सकते, और दूसरे नंबर पे वो कैटरिंग वालों को टिफिन लगा सकते। हाँ। वो तीनों टाइम बाकायदा हमारे अपने रूम के दरवाजे के बाहर लाकर टिफिन रख के चले जाएंगे। और इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है या बॉयज अलग गर्ल्स अलग, ऐसा कुछ? मक्का के अंदर फैमिली के, मक्का और मदीने के अंदर फैमिली के साथ ही रहता है। 5 दिन जो रहते हैं ना, लेडीज अलग और जैसे वो जेंट्स अलग। 5 दिन के लिए अलग 5 रहते हो, दिन के अलग बाकी अलग दिन फिर आप साथ आपको में रहते खेमा हैं। दिया था? अजीजिया के अंदर अच्छा। बिल्डिंग, अच्छा, बिल्डिंग। बिल्डिंग। ओके 5 दिन खेमा है, ओके। और ये बाकी के जो दिन है उन दिनों के अंदर बाकायदा बिल्डिंग है। टूर वालों के जैसा ही निजाम रहता। अच्छा, होटलें भी माशाल्लाह लेकिन दूर है, 12 किलोमीटर दूर है हरम से। जाते कैसे? 2 बस बदल के, ओके ओके। हर एक के बिल्डिंग के सामने जिसके उसके नंबर दिए हुए, हाँ। बस के ऊपर नंबर है, बस स्टॉप का नंबर है। हाँ। 6 नंबर की बस, 6 नंबर बस स्टॉप। तुमने जाने का 6 नंबर देखने का, बैठ जाने का, बस। वो तुमको छोड़ेंगे। कुदई एक स्टेशन है वहाँ पे, हाँ, वहां पर छोड़ेंगे। वहां से उतर के सारी बसें हरम के लिए, निकल। तो हरम में बैठ वो बस में बैठ के सीधा क्लॉक टावर के नीचे ले जाके छोड़ देते।
सीधा हरम। तो फिर आप एक बार जाते थे तो फिर उधर हाँ ही तो रहते वही उधर ही, फिर उम्रा वगैरह कर लिया, तवाफ कर लिया, सब कर लिया, फिर तो हो डेली गया। उम्रा करते थे आप 30? नहीं डेली का बड़े मुश्किल से 5 से 6 उम्रा हो गए। अरे 30 हाँ, दिन के डेली अंदर। कैसे कर सकते नहीं हैं? कर सॉरी सकते सॉरी। daily। हाँ, तो वो हो गया, ताइफ गए थे, वो एक उम्रा हो गया ताइफ के। ताइफ में उम्रा होता है? हाँ ताइफ के सब, क्योंकि वो मीकात से बाहर है ना ताइफ। हाँ हाँ, अच्छा ओके, वहां से जब तो जब वापस रिटर्न आएंगे मीकात के अंदर तो एहराम जरूरी है। अगर एक इंसान मिकात से बाहर जाता है तो उसको, दोबारा अगर मक्का में आना है तो उसके लिए उम्रा उम्रा फर्ज है। जरूरी है। हाँ अगर कोई आफाकी है, वही का रहने वाला है, उसको बार बार अंदर आने की जरूरत पड़ती है। मुकीमी है, हाँ। आफाकी नहीं, मुकीम, वहाँ का बार बार आने की जरूरत पड़ती है। जैसे ड्राइवर है, करेक्ट करेक्ट। तो इन लोगों को मशक्कत से बचाने के लिए शरीयत ने कहा कि ये बगैर एहराम के आ सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी रोज जा रहे थे, ये रोज उम्रा करेंगे तो हजरत क्या होगा, इनको खत्म हो जाए, मुश्किल होगा, इस्लाम दुश्वार लगने लगेंगे। सही बात है, माशाल्लाह। तो इसके लिए वो 40 दिन का, और मदीने के अंदर 8 दिन सारे हाजियों को। और ये अच्छा, ये जो 40 डेज, लास्ट 5 डेज आप हज करते हो और फिर उसके बाद मदीना जाते हो या पहले मदीना जाते हो? सबसे पहले मक्का के अंदर उम्रा होता है। जी, उम्रा करने के बाद हज तक इंतजार होता है। ओके। इबादतें करो, अपने आप को जरा सेहतमंद बनाओ, तैयार करो, हज के अरकान पढ़ो, डेली सीखो। कुछ चलो, हाँ, फिर कुछ सो ना दैट कुछ उसके लिए हाँ, तैयार हो उसके जाओ। लिए मैं तैयार हो समझ गया जाओ। आपका वो 40 दिन जी, वाला, जी, जी। कि इंसान वो यूज्ड हो जाता है पेपर उस क्लाइमेट से। करने के लिए। हाँ। फिर वो होने के बाद जब हज के अय्याम आते हैं, तो 5 दिन हज होने के बाद फिर 5-6 दिन और रुकाते। अच्छा, तो हज के दिन जब 5 दिन करके जब आते ना, तो हाजियों की हालत 2 दिन तक ऐसी रहती है कि बहुत खतरनाक, नींद, आराम। बेड पे एकदम हाँ सोते रहे। नमाजें पढ़ो और सो जाओ। हर बिल्डिंग के आसपास मस्जिदें होती है, नमाजें पढ़ते सीधा जाके सो जाते, नमाजें पढ़ते सीधा बैठ के आराम करते, क्योंकि थका हुआ इतना रहता है, बहुत ज्यादा थका हुआ। हमारी बॉडी इसके आदी नहीं। कश्मीरी लोगों को देखा, जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे ना, वो लोग होटल से निकले मीना 3 किलोमीटर का सफर, हाँ, और मीना से निकले आरफात 14 किलोमीटर का सफर, और वो भी दिन में सुबह धूप के इसमें, क्योंकि मीना से आरफात जाना है सुबह सुबह, 9वीं जिलहिज्जा के सुबह में निकलना है। अच्छा, और वहां जाके जोहर असर अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे तो एक साथ पढ़ना है। तो अरफात गए 14 किलोमीटर, फिर अरफात से निकले मुजदलिफा 7.5-8 किलोमीटर, तो मुजदलिफा से आए मीना 7.5-8 ये सब किलोमीटर। धूप में किया है? 14 किलोमीटर का जो सुबह का पट्टा है मीना से अरफात का, ये धूप में किया हुआ है। ओह, और अरफात में निकलना है वो 5 दिन मैं आपको तरतीब से बता। तो ये हाजियों की ये तरतीब है। एक तो खाने का 3 निज़ाम है, टिफिन लगाओ, खुद बना के खाओ, और तीसरे नंबर पे होटल पे जाके खाओ। जी, सीधा सीधा खुद के हाथ से बना के खाना और होटल पे जाके खाना, ये दोनों चीजें आसान है। कैटरिंग नहीं लगाना चाहिए, सही बात। क्योंकि हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि आधे से ज्यादा दिन हमारा हरम में गुजर रहा है, तो दोपहर के खाने का टाइम जा रहा है, रात में हम पहुंच रहे तो दो डब्बे जमा हो रहे हैं, उसको डस्टबिन में डाल रहे, क्या करें। करेक्ट, और कभी कभी खाने ऐसे आते हैं कि हम उसको खा नहीं सकते। सही बात है। इसके लिए अपने हाथ से बनाओ, दाल चावल बना के खाओ, अच्छा लगता है। और अगर वहाँ पे आपने वो फिलाफिल ट्राई किया? फिलाफिल, फिलाफिल को मिर्च को बोलते हैं नहीं फिलाफिल। नहीं, फिलाफिल पता ना आपको, मेरा फेवरेट था। क्या बोलते हैं उसको? अल्फाम था वो। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा पकौड़े जैसा रहता है वो, वेज में रहता, पकौड़े जैसे, अंदर से ग्रीन होता है, उसको उसके साथ खाने का, वो हलीम क्या बोलते हैं उसको? तुमने इफ्तारी में खाए थे क्या वो? इफ्तारी वो में? पहाड़ के ऊपर बैठ के? इफ्तारी में नहीं, हम इफ्तारी मतलब, हाँ मतलब इफ्तारी में हमने खाए थे वो, बट वो मदीना में खाए थे हम। रोटी के अंदर ऐसे डाल के नहीं नहीं वो नहीं खाए। अच्छा, वेज क्यों खाएंगे आप? सॉरी। हाँ बुला उसको ये। हाँ इसको बुला, इनको लेके जाने का। हाँ इधर बुला के इनके साथ में भेजो, हमको लेके जाओ, बोलना है। फिलाफिल खाना चाहिए था आपको। तो पहले बोलना चाहिए था, जाकर आए बद नहीं। वो व्हाइट कलर का क्या होता है? वो हलीम होता है, क्या होता है वो? नहीं, वो चने का होता है वो, क्या हुम्मस क्या बोलते हैं? हुम्मुस, हुम्मुस। हाँ, अरे भाई फिलाफिल के साथ हुम्मुस, इतना सब इधर मिलता है ना, कोंडवा में मिलता है, पर इतना वो टेस्ट नहीं है भाई, वो टेस्ट याद आई तो अपना क्या करें? मजा जबरदस्त है उधर का, बहुत जबरदस्त। अशहुरे हज 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 13 दिन, अशहुरे हज यानी हज के महीने। अच्छा, और अय्याम हज 5 दिन, दोनों चीजें अलग अलग है। और बारिश आ रही माशाल्लाह, जबरदस्त। बारिश तगड़ी आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज के महीने अलग है और हज के दिन अलग है। ओके, हज के महीने 2 महीने 12-13 दिन, और हज के दिन 5 दिन।
तुम हज का एहराम ये 2 महीने 10 दिन में कभी भी बांध सकते हो। हज का एहराम ये 2 महीने 10 दिन के अलावा तुम कभी भी बांध नहीं सकते। मिसाल के तौर पर रमजान के अंदर हज का एहराम बांधे चलो, रमजान में नहीं बांध सकते। ओके। पूरे साल भर में 2 महीने 12 दिन ही हज का एहराम बांध सकते, इन 2 महीनों के अलावा नहीं बांध सकते। तो ये जो आप अभी 40 डेज गए थे, तो आपने पूरा 40 डेज हज के एहराम नहीं। 5 दिन पहले बांधा आप? हाँ, 5 दिन पहले नहीं, जिस दिन जाना है उस दिन बांधे हमने। अच्छा, उसी दिन बांधना? 7 जिलहिज्जा को हमको रात में निकाले, तो 7 जिलहिज्जा के रात में ही बांधे हमने, मगरिब के बाद। अच्छा, दैट मीन्स कि जो 40 डेज, मेरे दिमाग में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और थोड़े से डाउट्स थे जो आपने आज क्लियर कर दिए। मुझे ऐसा लगा था 40 दिन, मैं वही सोचा था 40 दिन हज होता है कि 40 दिन वो 40 दिन में जो है ना, देखिए 2 दिन सफर में जाते हैं। Correct. 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, और 1 दिन मक्का से मदीना जाने में, 3 दिन चले जाते हैं। बचे कितने? 37। उसमें से 8 दिन मदीने में रहना है, और मदीने में रह के मस्जिद नबवी में 40 नमाजें इमाम के साथ में तकबीर उला के साथ में पढ़ना है। तो ये फर्ज है? फर्ज नहीं है, इसके अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी मस्जिद में 40 नमाजें जमात के साथ पढ़ेगा उसको 2 अल्लाह नियामतों से नवाजेंगे। एक तो जहन्नम से बरी होगा और दूसरा निफाक से बरी होगा। माशाअल्लाह। तो ये 8 दिन में होता है 40 नमाज? देखो ना, 5 into, हाँ करेक्ट 40 नमाजें हो जाती है 8 दिन के अंदर। तो उस फजीलत को पाने के लिए हर इंसान साल में 2 मरतबा या 2 साल में 2 मरतबा ऐसे जा नहीं सकता ना आपकी तरह। तो बहुत सारे लोग जिंदगी में 1 दफा जाते हैं। नहीं, आप मुझे अभी बताया ना ये 8 दिन वाला चीज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। तभी नेक्स्ट टाइम जैसे आपने बताया ना, तो हर एक को नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता। ये बात सही है। बहुत सारे लोग जिंदगी में 1 ही दफा जाते, वो पहली और आखिरी बन जाती है, सही बात, और दुनिया से चले जाते। तो वो आए हैं तो उनको एक निजाम बनाते हैं कि भाई 8 दिन रहे तो मदीने के अंदर 40 नमाजें मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ने की कोशिश करें, वो भी इससे इमाम के, हाँ इमाम जमात उस टाइम पे वक्त के साथ। और इससे क्या होता है, बहुत सारे फायदे हैं, रूहानी फायदा, इंसान एक आदी बन जाता नमाज के पढ़ने का। रात में 2 बजे सो रहे, 3:30 बजे उठ रहे, डर के हमारे नमाज पढ़नी है। ये जब 8 दिन तक ये करेगा ना, तो इंशाल्लाह उसके दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत बैठ जाएंगी और उसका आदी बन जाएगा नमाज का। तो अब 8 दिन जो मदीना में थे वो भी हज के पैकेज में इंक्लूड था या? हाँ, पैकेज के इंक्लूड। तो फिर आप तो मस्जिद सॉरी जो होटल था वो पास में था? सबके होटल पास में थे, हमारे थोड़े दूर थे। अरे हमारा अकेले का, और भी थे बहुत सारे, 1.2 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर से। बाकी लोगों के किसी का 50 मीटर पे था, किसी का 100 मीटर पे था। 50 मीटर पे? हाँ, बिल्डिंग में से उतर के सीधा सब में खड़े हो जाने का। माशाल्लाह। हम लोगों को एक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफियत रही, आते थे बाकायदा, वहां से चलते हुए आते थे। ज्यादा इसकी बरकत से क्या हो गया, ज्यादा वक्त हरम में गुजारने का मौका मिला। यार अभी जाएंगे 1 किलोमीटर चलते हुए, फिर नमाज को आए, बैठो नहीं इधर ही असर में बैठ जाओ। हाँ, तो जोहर में बैठ गए तो ईशा को डायरेक्ट, क्योंकि जोहर असर के बीच में यहाँ वहाँ फासला नहीं रहता ज्यादा। सही। और वैसे भी उधर वक्त का पता नहीं चलता है। अभी देखिए 8 दिन और ये सफर के 3 दिन, 11 दिन हो गए, बचे कितने? 29। तो 29 के अंदर बाकायदा 5 दिन 6 दिन हज के रहते। उसके पहले 2 दिन 1 हफ्ता बाकायदा आराम करने को बोलते हैं हाजियों को। अच्छा। किधर मत जाओ, उमरा मत करो, तवाफ मत करो, चिल मारो। 8 दिन तक अपने आप को तैयार, जैसे अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि रमजान के 3 दिन पहले रोजा रखना छोड़ दो। ओके। जो शाबान है, 26 शाबान 27 शाबान से रोजा रखना छोड़ दो, क्योंकि आपको हज के रमजान के रोजे रखने के लिए आपको तैयार होना है। तो नफिल रोजे रखेंगे कमजोर हो जाएंगे, फिर फर्ज रोजे जब आएंगे तो तुम क्या हो जाएंगे, अरे यार मैं तो बीमार हो गया, नफिल में जागा था हर बीमार में सो गए, फर्ज में सो रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अपन स्टार्टिंग में रोजे रखते हैं हम ताकतवर होते हैं, बट एंड में जाते हैं ना तो ढीले पड़ जाते हैं। इसके लिए अल्लाह के रसूल तो वो हाजियों को 8 दिन आराम करने लगा, तो फुल खा पी के एकदम आराम विराम करके अपने आप को 5 दिन आए। किसके लिए? वो 5 दिन के लिए आए, वो टारगेट अपना 5 दिन है। उसके लिए रेडी होना हो सकता है कि तुम उमरा करने जाए, भीड़ भाड़ में तुमको धक्का मुक्की हो गई और जख्मी हो गए, बीमार हो गए, कुछ लग गया, गिर गए, तो खामखा ऐन हज के मौके पर पूरी जिंदगी का एक ख्वाब देख कर आए थे और उसके सर पे एकदम नोक पे आके तुम वहां जा नहीं सकते। हो गया ऐसा, कई लोग एम्बुलेंस में उनको लाना पड़ा मीना के अंदर। अच्छा। ऐन 2 दिन पहले बीमार हो गए। तो अगर बंदा बीमार हो जाता है तो फिर क्या होता है? एम्बुलेंस में उनको अरफात के मैदान में रुकाना ही रुका। अरफात का जो ठहरना है ये फराइज है हज में से, हज के फराइज 3 है। तो मतलब सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो पूरा एम्बुलेंस में लाके उसको वहां पे रुकाती है। वीआईपी लोग रहते हैं ना क्या, जो एम्बुलेंस में नहीं आ सकते, वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, रुकना जरूरी है। हाँ, वहाँ पे बाकायदा हेलीकॉप्टर से आते हैं, वहाँ पर रुकाते हैं। वकूफ अरफा के बगैर हज मुकम्मल नहीं। मैंने देखा है कि वो जो अरफात का मैदान है जहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं, तो उसके
थोड़ा सा दूर में एक 5 स्टार होटल बना है, सारे उधर बड़े बड़े लोग ऐसे खड़े थे, हाँ, क्योंकि वो लोग रुक नहीं सकते ना। तो वहां पे भी चलता है? वहाँ मीना क्या है, अरफात में भी खेमे हैं। अच्छा, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खेमे के अंदर ही थे, अरफात अरफात के अंदर। अच्छा, कितना टाइम रुकना होता है वहाँ पे? सुबह जब जाते हैं ना, हाँ, अभी तो हम लोग मीना से अरफात बस में गए जी 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 और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-11 बजे के करीब करीब पहुँच गए। जी। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे खेमे में बढ़ गए हम लोग। 10 बजे से लेकर सूरज के गुरूब होने तक जोहर असर पढ़ना है अरफात में, और मगरिब के टाइम होने का इंतजार करना है। मगरिब तक, फिर उसके बाद? मगरिब पढ़ना नहीं है, अच्छा, मगरिब का टाइम होने तक रुकना है। मगरिब का जैसा ही टाइम हो जाएगा फौरन अरफात छोड़ देना है, और फिर निकलना है मुजदलफा के लिए। ओके। अब वो चाहे तुम्हारे को मुजदलफा पहुँचते पहुँचते 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, मगरिब आपको वहीं पे पढ़ना है? मगरिब उस दिन मगरिब कज़ा नहीं होंगी। ओके, हालांकि मगरिब का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटे का रहता है, सही बात। लेकिन वहाँ उस वक्त में 5 घंटे के बाद मगरिब पढ़ रहा, फिर भी कैसी होंगी? अदा होंगी। एक ही आज़ान, एक ही इकामत से मगरिब और ईशा 2 नमाजें पढ़नी है मुजदलफा की रात में। माशाल्लाह। तो वो उसी वक्त वो काम है। एक ही अजान, एक ही इकामत, हाँ, तकबीर जो पढ़ते हैं। कैसे कितने रकात पढ़ेंगे? मगरिब की 3 रकात, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर ईशा की 4 रकात पढ़ेंगे। अलग-अलग पढ़ेंगे। हाँ, अलग अलग। ये हमारा- चीज़ हम लोगों ने ये जोर असर है ना, जोर असर मिला के पढ़े थे हम। वो अरफात में, जोहर असर अरफात में, जोर असर, हाँ। जोहर असर अरफात में। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे तो, हाँ, हाँ। अगर आप इनफरादी नमाज पढ़ रहे तो फिर वो अपने जोहर अपने वक्त में और असर अपने वक्त में पढ़ेंगे। सही। ये मसला है। मतलब बाकी इंतजाम अच्छे थे? हाँ, इंतजाम अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी जान लगा दी इंतजाम के लिए। हर 10-10, 15-15 मीटर पे पानी का इंतजाम, इधर 5 नल लगे हुए, इधर 5 नल लगे हुए, और वो भी ठंडा ठंडा पानी। ओह माशाल्लाह। बहुत पानी पे हमारे 150-200 बोतल पानी पे एक दिन में, 350 150-200 बोतल? पीते रहो, चलते रहो, पीते रहो, चलते रहो, पीते रहो, वॉशरूम्स चलते का भी रहो। इंतजाम? और पसीना निकल, वॉशरूम का तो जगह जगह पे इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह, फुल इंतजाम किया हुआ था। पानी का, वॉशरूम का, खाने का इंतजाम। ट्रक भर भर के, कंटेनर भर भर के छतरियाँ तकसीम की जा रही है, अम्ब्रेला अरे माशाल्लाह। फ्री में तकसीम कर रहे हैं। लो, इस्तेमाल करो। खाना ये सब कुछ इतना सब बांटते सब हैं सब वहाँ पे? हाँ, सब बहुत सब बांटते हैं। बांटे। और अरफात में जब पहुंचे ना हम लोग, अरफात के खेमे में पहुंचे तो आइसक्रीम का फ्रिज, वो डीप फ्रिज रहता है ना क्या, अलग अलग किस्म के आइसक्रीम रखे हुए थे, कुल्फिया आइसक्रीम। हमको लगा कि रखे हुए रहेंगे किसी और के लिए। हर खेमे में फ्रिज था। बारिश चल रही ना, चल रहे ना है। तो लेके जाओ उनको, क्या रहेंगे तो खाना पीना खिलाओ जरा। सलाम। तो देखे थोड़ी देर के बाद वो लॉक खोल दिए। खेमे में जितने थे, जिसको जितने आइसक्रीम चाहिए, सब डब्बे उठा उठा के, बॉक्स उठा उठा के ला रहे थे अरफात के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह। वो खीमे के डब्बे, रोटी, चावल, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने की बरकत बहुत है ना। हाँ, ऐसे वक्त में ना मैं क्या बोलता, नखरे करना नहीं चाहिए इंसान। जो आ रहा है अबे ले तुम लो। कहाँ है, खाना मिल रहा है वो गनीमत समझो यार। पहले के लोगों को पका के खाना पड़ता था। सही बात। वो चूल्हा फूको, और गैस सिगड़ी का मसला ही नहीं था। चूल्हा फूको, लकड़ियाँ जमा करो, आग लगाओ और उसमें खाना पकाओ, और जब पकाएंगे तब खाएंगे। या हमारे को जगह पे आ रहा खाना, इंसान को फिर बोल जितनी रहे ज्यादा चावल वो- खाई नहीं जा रही है, उसमें मसाला नहीं है, नमक इस नहीं है, लाने का ना नमक डाल के खाने का। इंसान को जितनी ज्यादा वो फैसिलिटीज मिले ना, उतना लेजी हो जाए। हाँ, नहीं मैं क्या बोलूं, नखरे करने के नहीं, ये 5 दिनों के अंदर जो है ना अपने आप को उस माहौल में ढाल देने का। जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, रज़ीना किस्मत अल जब्बारी फीना। ए अल्लाह, हम तेरे फैसले पर राजी हैं, तेरे तकसीम पर राजी हैं, हमारे मुकद्दर में ये सहूलत आई है, हम इस पर राजी हैं। और उन लोग को खेमा ऐसा भारी है और हम लोग को खेमा ऐसा। मैदान महशर में भी ऐसा होगा, सबकी कैटेगरी अलग अलग होंगी अपने अमाल के एतबार से। सही बात। कोई पसीने में यहाँ तक डुबाए, कोई यहाँ तक डुबाए, कोई यहाँ तक डुबाए, कोई यहाँ तक डुबाए। पसीने कोई अर्श, हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, इंसान अपने गुनाहों के बकदर कल क़यामत के दिन पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई टखनों तक डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई हलक तक डूबा हुआ होगा पसीने के अंदर। मतलब ये उसके गुनाहों की वजह अमाल से, के अमाल के हिसाब से उसके पसीना जितने जो का- गुनाह होंगे उसके। और बाद लोग होंगे जो अर्श के साए के नीचे होंगे, चिल मार रहे होंगे एकदम। अच्छा, वो जो हाँ, जो एक वो कोटा है अल्लाह का, अल्लाह का सात कोटा को- था। सात तो वहाँ नंबर पर भी वाला। ये निजाम, सही बात है। वो एकदम अर्श के साए के नीचे होंगे। उस वक्त में अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, एकदम महफूज सा है। महफूज साया। अब यहाँ देखते हैं हम, वो शेख सुदेश का वीडियो आया था हज का, तो मस्त कार में से मुजदलफा में आए,
और कार के बाहर ही उनको गद्दा लगाए हुए थे गद्दे, कार में से उतरे, गद्दे पे बैठ गए मस्त हुए फिर वो गद्दे में से उठे, कार में बैठ गए, सीधा निकल गए, और हमारी हालत ऐसी फटे थी अच्छा वो भी जायज होता है ना, मतलब अब मुजदलफा में रुकना है तुम्हारे को, तुम चाहे गद्दे पे रुको के जमीन पे रुको, एसी में रुको के बगैर एसी करो, मुजदलफा का जो मैदान है वहां रुकना है, वो उस हुदूद के अंदर आपको रुकना है। बस वहाँ पे वीआईपी टेंट भी बना के रखे ना। हाँ रखे हुए, पहाड़ी क्योंकि अभी कैसा है, कुछ लोग अभी जिंदगी भर आदी नहीं है ना बगैर एसी के रहने के। अनजिल नास अला कदरी मनाजिरी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों को उनके मर्तबे के एतबार से उनकी कदर करो। कोई किसी कबीले का सरदार, किसी इलाके का वाली, गवर्नर अगर कोई आता ना, अल्लाह के रसूल उसके इस्तेकबाल के लिए सहाबा को लेकर मदीने से बाहर आते थे कि वो उस मर्तबे का है वो, इसीलिए हाँ उसका हकदार है वो। बाद लोग बोलते नहीं यार देखो मालदार है करके उसको मुसाफा कर रहा है, हमारे को देख रहा भी नहीं ये ऐसे बोलते हैं। हाँ तो ये हदीस है अल्लाह के अनजिल नास अला कदरी मनासिब। सऊदी गवर्नमेंट इस पर अच्छा खासा अमल करती है। बहुत सारे मुल्कों के जो मुसलमान पीएम है, जब वो आते तो उनको खाने काबा में लेके जाते। हाँ। तुम्हारे को खाने काबा के दीवार के करीब नहीं लेके जाएंगे, मार के हकलेगा से दीवार के बैठ। मौलाना अब्दुल रशीद बोलते रुकने यमानी पे ये इबादत करने का ये सवाब, हजर अस्वद पे ये सवाब। अरे हजर अस्वद देगा तो भाव है बोले वहां जाने के बाद ऐसे हालत अफरा तफरी की रहती। अच्छा एक और चीज मुझे पूछनी थी, अभी जैसे बंदा उम्रा को जाता है, उसने एहराम पहना है, वो तवाफ कर रहा है उम्रा पे, तो उसने गिलाफ काबा को छू लिया तो वो उस पे दम आएगा, क्योंकि खुशबू एहराम के पाबंदियों में से एक। तो फिर लगे तो नहीं आएगा, नहीं अगर उस खुशबू ने, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर चिमटते जाके। अच्छा, और उसके दीवारों पर खुशबू लगी हुई। तो अभी किसी ने अभी जैसे हाथ रखा है तो फिर हाथ रखने पे नहीं, दीवार अपने बदन पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हाथ का धो देने का। एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, हजर अस्वद और जो रुकने यमानी है दरवाजा है, पूरा ये लगाते हैं, इधर परफ्यूम लगाते हैं, हाँ। इधर लगाते हैं। तुम वहाँ पे जाके छोड़ोगे, तुम इधर लग गया तुमको, तक दम हो जाएगा। हालांकि खुशबू पाबंदियों में से, एहराम के पाबंदियों में से। अच्छा एक और चीज, अभी जैसे हम एहराम की पाबंदी में है, वॉशरूम गए हमने साबुन से हाथ धोया, कोई मसला? साबुन से गुसल नहीं करना चाहिए, हाथ धो सकते हैं? साबुन से हाथ भी नहीं, तो वो मकरूह है, दम नहीं आएगा, सदका दे देना चाहिए उसके लिए, उसके लिए जजा है, सदका क्योंकि है। मैंने ना साबुन से हाथ धोया, फिर आमिर भाई को याद आया भाई बगैर खुशबू वाले साबुन है, बगैर ये बोलेगा कि मैं ऐसे मुफ्ती के पास जाऊंगा जो बोलेगा कि मेरे को दम नहीं देना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला किसी को पकड़ूंगा बोले ऐसे मैं बोला मुझे नहीं मालूम था। हाँ। नहीं बट मुझे नहीं मालूम था ये चीज के बारे में कि अपन साबुन से अगर गुसल करते ना आप तो फिर दम आ जाता। अच्छा, और नहीं मालूम था ये उज़्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। चाहिए मैं खाना खाए खाऊंगा। नहीं, इसमें एक ये था कि ये वहाँ पे जो सोप थे ना, वो सोप बिना खुशबू वाले सोप थे, तो मतलब खुशबू देखो नहीं थी उसमें। मशरूबात और माकूलात दो चीजें। हाँ। मशरूबात तो खाने की बात कर रहे हैं, नहीं सोप सोप ये हैंड वॉश। अच्छा हैंड वॉश, हाँ वो एक अलग चीज है। वो खुशबू उनसे भी बचना जरूरी है। मैंने अभी जो हदीस बयान की कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो कौन सा इल्म? दीन का। जो अमाल तुम पर फर्ज है, नमाज फर्ज है, अब नमाज के मसाइल का मालूम रहना तुम पर जरूरी है। अरे वो तो आलिमों का काम है, हमारा काम नहीं, तुम पर फर्ज है तो तुम्हारे लिए उसके जरूरी मसाइल का मालूम होना जरूरी है। सही बात। हज फर्ज हो गया, उम्रा करने जा रहे तो उम्रा के मसाइल, एहराम है, एहराम की पाबंदियां है, उसके मालूम करना जरूरी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को नहीं मालूम था, सही बात। मुझे नहीं मालूम था। जी, इसलिए प्रैक्टिसिंग मजहब बोलते हैं ना इसका। हाँ प्रैक्टिसिंग है। छोड़ नहीं सकते नहीं क्या? हाँ मैंने नबियों को क्यों भेजा जाता था? अल्लाह डायरेक्ट कुरान उतार सकते थे, भाई ये कुरान है अमल करो। नबियों को क्यों भेजा गया? प्रैक्टिकल करके बताते हो। तो मुझसे वहाँ पे जो होटल था, वहाँ पे उन्होंने जो सोप रखा था, साबुन जो रखा था, तो उसी हिसाब से रखा हुआ कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूसली लोग आते हैं और फिर वो हाथ धोना। कैसा है, एहराम के पाबंदियों में थोड़ा ही 3-4 घंटे का ही मसला रहता है हाँ ज्यादा नहीं। कि वो उम्रा करके आ गया तो बाकी के 8 दिन तो इसे बगैर एहराम के रहना है ना, हाँ तो उस वक्त क्या करेंगे? सही बात। वो उस वक्त के लिए है। अब खुशबू वाला वो रखेंगे, तुम्हारा काम है हाथ नहीं लगाने का। सही बात। बगैर खुशबू का था वो। अच्छा बगैर खुशबू का, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से रखे उन्होंने वो होंगे। हिसाब से रखा हुआ कि भाई यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली आते हैं। बगैर खुशबू के साबुन में मिलते हैं, व्हाइट कलर के आते नहीं। जी जी जी। चलो जी अभी करेंगे हम लंच जुम्मे का माशाल्लाह। चलिए चलिए जी माशाल्लाह।
आज हो रही है पार्टी माशाल्लाह, हमारी दीन वाली पार्टी। जबरदस्त। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। सो गाइस, कोठारी होंडा में आए हैं फिर से, और यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी चेक हो रही है, स्कैन होगी। तो हमारी गाड़ी अभी स्कैन होगी। अभी स्कैनिंग का भी सिस्टम आता है भाई, मुझे तो ये पहली बार पता चला है। तो अभी ये स्कैन करेंगे। एक चीज़ बोलनी थी यार, यहाँ पे देखिए ये ना डीजल फिल्टर का बार बार साइन आता रहता है। अभी सर्विस कराई है तो ये तो नहीं आना चाहिए है ना। अभी कोई चीज़ नहीं है। तो ये इस तरह से गाड़ी पूरी स्कैन होती है। ज़बरदस्त। तो वो नीचे सिस्टम लगा के यहाँ पे पूरा इसका पूरा डिटेल आ जाता है ना। सो गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस इशू है गाड़ी का, तो वो बोले कि छोड़ के जाना पड़ेगा, तो सो दैट उसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो अभी इंशाल्लाह कल छोड़ के जाएंगे हम गाड़ी, और फिर सॉल्व हो जाएगा इसका इशू इंशाल्लाह। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ हो जाएगा। और मूसा ने कहा कि ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूँ सच ही कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ, दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गई, और अपना हाथ गरीबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक यानी रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा ये है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है। उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और इसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। चुनाचे ऐसा ही किया गया, और जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला तो अता कीजिएगा ना। फिरौन ने कहा, हाँ जरूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे।